हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम जून 2012 का सेकेंड पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही ए है निम्न पूरा पाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, ये सही है। बी उच्च पूरा पाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, ये भी सही है। डी देखते हैं, नव पाषाण काल खाद्य उत्पादन, ये भी सही है। सी ये गलत है, मध्य पाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, क्योंकि इसमें पशुपालन भी था। अगर पशुपालन होता तो ये भी सही रहता, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरायखोला पाकिस्तान, तरखान वाला डेरा राजस्थान, कुनाल हरियाणा, शिकरपुर गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रस्तर उपकरण बनाने ईसमपुर की कार्यशाला। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही है। ऋग्वेद का रहेगा साकल में, यजुर्वेद का वाजस्नेयी, सामवेद का रहेगा कौथोम, अथर्ववेद का शौनक। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, का रहेगा दूसरा दीर्घ निकाय का महापरिनिब्बान, बी का रहेगा पहला खुद्दक निकाय धम्मपद, सी का रहेगा चौथा विनय पिटक खंडक, डी का रहेगा अभिधम पिटक कथावस्तु। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबद्ध नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेसियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिलालेख सारनाथ, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहले नंबर पर ये रहेगा मेगस्थनीज की इंडिका, दूसरे पर द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तीसरे नंबर पे टोलमी की जियोग्राफी और चौथे नंबर पर कॉस्मॉस इंडिकोप्लिट्स। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का रहेगा दूसरा अगाधा क्लीच का संकर्षण, बी का कटफिशेस फर्स्ट का रहेगा बुद्ध, बिम कटफिशेस का रहेगा शिव, कनिष्क फर्स्ट का रहेगा अतस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोमेश्वर का मानसोल्लास। अगला प्रश्न है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ए, उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए। आर, गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। उपरोक्त कथनों का अध्ययन कर निम्न उत्तरों में से सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, नाथ मुनि ने आलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नलियर दिव्य प्रबंधन। अगला प्रश्न है, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? पहचानिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वारंगल के काकती।
अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। कीर्तिवर्मन का रहेगा वातापी में, सिंह विष्णु का रहेगा कांचीपुरम में, दंतिवर्मन का रहेगा मान्यखेड़, विजयालय का रहेगा तंजौर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेरुमक्कल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? निम्न कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का रहेगा अजमेर, शेख बहाउद्दीन जकरिया का रहेगा मुल्तान, शेख फरीदुद्दीन मसूदगंज सकर का रहेगा अजोधन, शेख निजामुद्दीन औलिया का रहेगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है सी, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, महमूद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले एक नाथ रहेंगे, इसके बाद चैतन्य, फिर तीसरे नंबर पर सूरदास, फिर चौथे नंबर पर तुलसीदास। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था। कारण आर, वह नगरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है, किसके कथनानुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था? इसका सही उत्तर है ए, निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रमुख वेतनाधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। यह कार्य अकबर द्वारा नहीं किया गया, बाकी सभी कार्य अकबर द्वारा किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदद ए मास अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया। कथन सत्य है, बाकी कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मासीर जहांगीरी। इसका रहेगा ख्वाजा कामगार। इकबाल नामा ए जहांगीरी रहेगा मोतमिद खान। मासीर आलमगीरी, इसका रहेगा साकी मुस्तैद खान। फुतूहात ए आलमगीरी, इसका रहेगा ईसरदास नागर। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले नंबर पे रहेगा दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे रहेगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शाइस्ता खां का चित्तगांग पर अधिकार पहले रहेगा। शाहजादे अकबर का दक्कन पलायन दूसरे नंबर पे। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय तीसरे नंबर पे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना चौथे नंबर पे। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया। कारण, इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। उपरोक्त कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। कारण, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। उपरोक्त कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ए असत्य है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, इसका रहेगा पर्सी ब्राउन। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, इसका रहेगा कैथरीन बी एसर। द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, मोती चंद्र। मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीरिस टाइम, इसका रहेगा पहला अशोक कुमार दास। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का नाम अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था। कारण, कुछ को छोड़कर जैसे कि झांसी की रानी बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन, डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया। कारण, वह भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। उपर्युक्त दोनों कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों से उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला कथन है, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1765। अगला प्रश्न है, बेसिन संधि किस किस के बीच हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंग्लिश और पेशवा बाजीराव सेकंड। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पहले रहेगा सूरत, पहले मछलीपट्टनम, फिर दूसरे नंबर पे सूरत, फिर बालासोर, इसके बाद हुगली। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में अगस्त 8, 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है कौन सा सही मेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक रहेगा फ्रीडम एट मिडनाइट। एक रहेगा पहला कॉलिंस एंड लेपियर। बी द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसका रहेगा सी बीपी मेनन ट्रावनकोर दीवान। इसका रहेगा दूसरा सीपी रामास्वामी अय्यर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन चौथा रहेगा पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है निम्नांकित वायसरायों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेयो पहला है, पहले नंबर पे है नॉर्थ ब्रुक, दूसरे मिंटो, तीसरे और लिन लिथगो चौथे नंबर पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नल टॉड एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जॉन मॉलकम मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया, C.R. विल्सन अर्ली एनलस ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल, एम बिल्कस। डी का रहेगा दूसरा एनलस एंड एंटिक्विटीज डी का रहेगा तीसरा हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया। एक रहेगा दूसरा, बी का रहेगा पहला, सी का रहेगा चौथा और डी का रहेगा तीसरा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही ऑप्शन है डी। एक रहेगा दूसरा 1868 दी इल्बर्ट बिल 1883, हंटर आयोग 1882, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विचारधाराएं जो अलग अलग समय में उभर कर आई उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चर्च हिस्टोरियोग्राफी पहले, एनलाइनमेंट हिस्टोरियोग्राफी दूसरे नंबर पे है, एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी तीसरे नंबर पर, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी चौथे नंबर पे रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।